5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सी नई पार्टियां जो है वो लॉन्च हुई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नवनीत मिश्रा जी, जो नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इनका लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मानना है। नवनीत जी, किस तरह की तैयारियां हैं? आपकी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, 5 सीटों पर आपका क्या कुछ है? क्या आप 5 सीटों पर लड़ोगे इस बार? नमस्कार, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय निकाला। देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हर 5 साल के बाद होता है, इस बार भी होगा। बिल्कुल, अगर हमने पार्टी बनाई है तो हम सीटों पे लड़ेंगे। अब 5 पे लड़ेंगे, 2 पे लड़ेंगे, 3 पे लड़ेंगे। ये हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसकी मीटिंग हमारी 8 या 9 तारीख को श्रीनगर में है, तो उसमें फैसला करेंगे। पर ये मैं आपके माध्यम से लोगों को बता दूं कि ज़रूर हम कुछ सीटों पे ज़रूर लड़ेंगे। देखिए, बी सी डी टीम तो सबको नेचुरली बात है, जो भी नई पार्टी बनती है उसको बी टीम, सी टीम, डी टीम का नाम दे दिया जाता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ हों तो मैं कह नहीं सकता, हम किसी का बी सी डी नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कि आपने रुझान क्या है लोगों का हमारे प्रति, वो आपने देख लिया कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं वो आपस में एक होना चाहते हैं, वो एक हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने पोलराइजेशन करके हम लोगों को डिफरेंशिएट किया हुआ था। हमने उसी में एक ब्रिज बन के वो गैप को कम किया है। नॉर्थ कश्मीर में आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं। बाकी जगह हमारा जो है वो कमेटीज बन रही हैं। और आपने जो कहा कि कोई बी टीम है, कोई सी टीम है, नो डाउट इसमें मैं आपकी बात से ये कहता हूँ कि कुछ पार्टीज ऐसी बनी जो आ जाके सिर्फ बीजेपी की बोली बोलती है। हम उनमें से नहीं हैं। जहाँ बीजेपी गलत होती है हम स्टेज पे चढ़ के बोलते हैं कि बीजेपी यहाँ पे गलत है। जहाँ पे कोई भी गलत होगा उसकी आवाज़ उठाएंगे। बी टीम सी टीम बन के आप कभी भी पार्टी को ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर शाया ही बनना है तो फिर सीधा पार्टी ज्वाइन कर लो, फिर शाया क्यों बनना। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि ये खाली मेरा डिसीजन नहीं है कि पार्टी का चेयरमैन जब स्टेट हेड होने के नाते खाली मेरा डिसीजन नहीं है। इसमें हमारा एक कोर कमेटी है जिसमें श्रीनगर के कश्मीर के लोग भी हैं, जिसमें हमारी जम्मू की टीम भी है। हम 8 या 9 को उसमें फैसला करेंगे कि हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे और कितनी सीटों पे हम अलायंस करेंगे। 8 या 9 तारीख को मीडिया के सामने आके ये सब अनाउंस कर देंगे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, आज जो वोटर है वो समझदार है। आज वोटर को पता चल गया है कि पोलराइजेशन की राजनीति नहीं चलेगी। और रही बदलाव की राजनीति, तो बदलाव लोगों को चाहिए। लोगों को चाहिए कि पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग और ऐसे लोग कि जो पार्टी पॉलिटिक्स और धर्म, जात पात इससे उठ के बात करें, तो उनका साथ हम चलें। तो वही आपने देखा कि मैं जम्मू से हूँ, हिंदू हूँ, और कश्मीर में मुझे इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि नॉर्थ कश्मीर में चाहे साउथ कश्मीर में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वो हमारा ही चेहरा देख के जुड़ रहे हैं, हम ही से जुड़ रहे हैं। वहाँ के लोग हमारे साथ हैं, उनको भी देख के आ रहे हैं। पर नेचुरली बात है, एक जो पार्टी का हेड होता है उससे ज़्यादा इफेक्ट होता है। वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग हमें ये बोलें कि ये जम्मू से हम इसके साथ क्यों जाएं। लोग कहते हैं कि हमारे काम होने चाहिए। आप डेवलपमेंट की बात करो, आप तरक्की की बात करो, तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे, चाहे वो जम्मू का हो, चाहे अगर कश्मीर का भी कोई लीडर आके यहाँ पे बात करेंगे। पर जो भी नेता एकता की बात करेगा, और जो लीडर जम्मू के भी कुछ हैं जो पोलराइजेशन की बात करते हैं, जो कश्मीरी राजनीति को बोलते हैं कि इन्होंने जी हमें इतने दबाया, ये दबाया, कोई किसी को नहीं दबाता। आपके नेता उतने साल दबते रहे, उनसे तो उन्होंने दबाया। आप लोग अगर उनके साथ खड़े होकर काम करते तो नहीं दबते। दबाया क्या, किसने दबाया और क्यों दबाया? आपके इसका मतलब कोई कमजोरी होगी ना। मैं आपको दबाना चाहूँ, मैं और दबा सकता हूँ। आप तब दबोगे जब आप में कोई कमजोरी होगी। सब बात है। इसका मतलब जम्मू की लीडरशिप में उस समय कोई कमजोरी थी, इसलिए ये दबते रहे हैं। मैंने अपनी राजनीतिक कैरियर आम आदमी पार्टी से नहीं शुरू की, कांग्रेस से शुरू की थी। मैं उसके बाद आम आदमी पार्टी में आया। 2000 में मैंने कांग्रेस में आया। आज से लगभग 24 साल पहले। मेरी 20 या 21 साल एज थी। और मैं डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ और स्टेट लेवल बॉडी तक गया। स्टेट का मैं मीडिया इंचार्ज रहा। और नो डाउट कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। मैं कांग्रेस को, आज ये नहीं है कि कांग्रेस छोड़ दी तो मैं उसको गलत बोलूँगा। आज़ाद साहब के साथ काम करने का मौका मिला, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने आज़ाद साहब जैसे लीडर के साथ काम किया।
कांग्रेस छोड़ने का रीज़न हुआ जो कांग्रेस में खींचातानी थी। वो खींचातानी थोड़ी देर के बाद हमारे छोड़ने के बाद बाहर आ गई कि एजाज साहब ने पार्टी छोड़ दी और मीर साहब दिल्ली चले गए। तो वो खींचातानी जो थी वो कांग्रेस में आपने छोड़ा उस वजह से, आम आदमी पार्टी में क्या वजह थी? आम आदमी पार्टी की वजह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आम आदमी पार्टी जो था ना वो कोई एजेंडा लेके ही नहीं आए थे। उनका एक ही एजेंडा था कि यहाँ पे हमने इन लोगों को साथ जोड़े, जम्मू में अपना थोड़ा सा नाम बनाए और पैसे कैसे इकट्ठे करें। मैंने जैसे कि पहले भी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उन्होंने हमसे पैसे की डिमांड की थी। पैसे की फिजिकली डिमांड तो नहीं की, नेचुरली बात है, मैं कोई किसी रजवाड़ा खानदान से नहीं हूँ कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो पैसे की डिमांड डायरेक्टली उन्होंने हमें बोला था कि आप होर्डिंग्स लगाओ। जब लखनपुर से लेके तो उड़ी तक तो उस होर्डिंग का खर्चा ही महीने का लाखों रुपया था। तो वो हम कहाँ से करते। तो इसलिए फिर जब ये खींचातानी शुरू हुई तो हमें लग गया कि यहाँ पे वो माहौल नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो जम्मू के भी और कश्मीर के भी, अब तो खैर वो पार्टी ख़त्म हो गई है, अब तो ना उनका ऑफिस जहाँ पे है, ना कश्मीर में है, ना लोग हैं। हमारे बाद जिन लोगों ने जिनको हम बिल्कुल हमने सलाह भी दी, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सलाह दी, जब उनको भी लगा और सलाह लोग आपके साथ ज्वाइन हुए आपके बाद जब उन्होंने छोड़ी? बहुत सारे लोग उसमें से हमारे साथ आए। कश्मीर का तो मेरे ख्याल से उसमें से आप लेके चलो कि 80% यूनिट अब हमारे साथ ही है। ठीक है, कुछ लोग दाएं बाएं चले गए। जम्मू के भी कुछ लोग हमारे दोस्त कुछ साथी ऐसे हैं जो अलग पार्टियों में चले गए, पर वो आज भी मानते हैं कि वाकई हमारा वो गलत डिसीजन था कि हम आम आदमी पार्टी में गए। और बाकी आने वाले टाइम में लोगों को समझेगा, जो आज भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनको लगे। देखो मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी का कभी भी जम्मू कश्मीर फोकस ही नहीं था। जम्मू कश्मीर फोकस नहीं था। हिमाचल में वो बहुत अच्छा कर रहे थे, हिमाचल छोड़ दिया। हरियाणा में अच्छा कर रहे थे, हरियाणा छोड़ दिया। उनका जो फोकस था ना वो अरविंद केजरीवाल का अपने तक है, और दूसरा उसका था पंजाब तक। पंजाब का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया जितना करना था। और मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि पंजाब की जो आज हालत है उसका जिम्मेदार पूरी तरह जो है वो आम आदमी पार्टी है। और आने वाले समय में ये ना हो कि पंजाब के जो हालत है वहाँ पे गवर्नर रूल लगाना पड़े। ननीत जी, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोकसभा इंतखाबात आने वाले हैं, नौजवानों को क्या कुछ मैसेज रहेगा वोट देने के हवाले से खासकर? मैं नौजवानों को आपके माध्यम से, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यूथ हमारी रीढ़ की हड्डी है, मैं नौजवानों को बोलूँगा कि किसी भी पोलराइजेशन में और किसी भी ऐसी बातों में आके कि आप वोट दो कि यहाँ हिंदुत्व की खाली बात हो, जहाँ खाली इस्लामिक बात हो, जहाँ खाली सिखिज्म की बात हो, क्रिश्चियनिटी, किसी भी धर्म की, मैंने चारों धर्म का नाम इसलिए लिया कि कोई पर्टिकुलर अपने ऊपर ना ले ले। जहाँ जात पात की बात हो कि मैं ब्राह्मण हूँ मुझे वोट दो, मैं राजपूत हूँ मुझे वोट दो, मैं सिख हूँ मुझे वोट, ऐसा नहीं। आप ये देखो कि डेवलपमेंट कौन करवाएगा, आप ये देखो कि तरक्की कैसे होगी, आप ये देखो कि एजुकेशन का स्तर कैसे बढ़ेगा। अगर आप इस लेवल पे जाके वोटिंग करोगे तो जाके आप तरक्की कर पाओगे, इसके अलावा नहीं।